हेलो बच्चों, तो मैं आपका बड़ा भाई हिमांशु तिवारी। तो आज हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल इक्वेशन जिसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण, होता क्या है केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, पहले केमिकल रिएक्शन जान लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है सर, जहां दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाते हैं, मिलाने पे जो नया पदार्थ मिलता है उसका गुण भी क्या होता है, नया होता है, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। यही होता है ना केमिकल रिएक्शन। इसको कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन टू आर मोर सबस्टेंस कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म न्यू सबस्टेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यही ना। अब देखो केमिकल रिएक्शन को कैसे आप केमिकल इक्वेशन के रूप में देखोगे। जो जब दो पदार्थ मिला रहे हो तो दो पदार्थ मिला रहे हो, उसी को या उसी को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए, उसी को क्या बोलोगे, केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाएगा, आपका केमिकल इक्वेशन। तो कैसे डिफाइन करोगे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन in symbolic form is called chemical equation, is called chemical equation। इसको हमने आसान भाषा में आपको बताया केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को सिंबल के रूप, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे मान लो आपने देखा, जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि हम इसको बर्न करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। और ये कौन से कलर का होता है सर, ये वाइट पाउडर मिलता है हमको। ठीक है, क्या मिलता है, वाइट पाउडर मिलता है। हो गया। अब इसी को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दो। जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। प्लस आपको क्या मिला, ऑक्सीजन मिला है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है आपका क्या है, गैस है, तो गैस को मॉलिक्यूल्स फॉर्म में लिखोगे। हो गया। अब इसको क्या कर रहे हो, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो, बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या मिल जाएगा आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन को अपने जो है सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, वही क्या कहलाया, केमिकल इक्वेशन। तो अब हम जानेंगे कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। ठीक है, उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, तो उसको ट्रिक्स को देखते हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो कुछ ट्रिक्स हैं वो जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके केमिकल रिएक्शन में मेटल दिया हो, नॉन मेटल दिया हो, हाइड्रोजन दिया हो और क्या दिया हो, ऑक्सीजन दिया हो। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम देखेंगे उसमें मेटल आपका जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, किसको बराबर करेंगे, मेटल को। पहले किसको बराबर करेंगे, मेटल को आप दोनों साइड क्या करोगे, बराबर करोगे। यदि मेटल बराबर हो गया तो आप क्या करोगे, दूसरे कंडीशन में आप नॉन मेटल को क्या करोगे, दोनों साइड बराबर करोगे। हो गया बराबर। अब मान लेते हैं जब आपने नॉन मेटल को बराबर कर दिया, फिर आप दोबारा आओगे किसके लिए, मेटल को चेक करने के लिए, क्या मेटल दोनों साइड बराबर है। यदि बराबर नहीं है तो आप फिर किसको बराबर करोगे, मेटल को। ठीक है, फिर उसके बाद आपको उस रिएक्शन में यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिया हो तो सबसे पहले आप किसको बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को। किसको बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद आप किसको बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन को। किसको बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन को। ठीक है, तो क्रम क्या होगा, सबसे पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को। यदि नॉन मेटल बैलेंस करो फिर आओगे मेटल बैलेंस करोगे, फिर किसको बैलेंस करोगे, नॉन मेटल को। फिर उसके बाद यदि ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन पहले, फिर हाइड्रोजन को, ऐसे बैलेंस करोगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके देख लिया जाए। चलिए ठीक है, लेके देख लेते हैं कि क्या ये ट्रिक इस पे बैठ रहा है कि नहीं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, मेटल देखना है दोनों साइड। ठीक है, यहाँ पे मेटल क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 है। तो इसको मैग्नीशियम पहले हम बैलेंस करेंगे। यहाँ 1 मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 3। तो इसको 3 करने के लिए क्या करेंगे, आगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया। उसके बाद दूसरी बात हम क्या देखेंगे, नॉन मेटल।
तो नॉन मेटल के हिसाब से हम क्या देखेंगे, नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 है नॉन मेटल ग्रुप में। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे कि अब सर नाइट्रोजन भी 2 हो गया और मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, मैग्नीशियम इधर 3, इधर भी मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन इधर भी 2 और नाइट्रोजन इधर भी 2 हो गया। अब मेटल के बाद हमने क्या देखा, नॉन मेटल। अब फिर से दोबारा देख लो मेटल बैलेंस है कि नहीं, मैग्नीशियम 3, हम मैग्नीशियम 3, अब हो गया। अब देखो आपको देखना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखना है। क्या देखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले क्या देखोगे, ऑक्सीजन को। तो इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 3 का गुणा करो कितना हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है। तो इसको 6 करने के लिए आप 6 का क्या करोगे, गुणा करोगे। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बराबर हो गया ऑक्सीजन। अब आपको क्या देखना है, ऑक्सीजन बाद क्या देखना है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना है, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखोगे 2 3 6 6 6 12 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ देखोगे 6 2 12 हाइड्रोजन। यानी आपका ये इक्वेशन जो है केमिकल इक्वेशन, वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है सर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट के एटम क्या हो, आपके बराबर हो, उसी को क्या बोलोगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यानी ये जो तरीका है, ये आपका तरीका इस पे क्या है, सूटेबल है। यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन हो उस पे ये ट्रिक आपका बैठ जाएगा। पहले आप क्या करोगे, मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर आओ देखो मेटल और नॉन मेटल बैलेंस करोगे, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए 2-3 और न्यूमेरिकल लेके देखते हैं। तो चलिए 4-5 इस पे कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तरीका क्या हमारा था, पहले हम क्या किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। दूसरे तरीका क्या यूज करेंगे, नॉन मेटल। तो दूसरा हम क्या यूज करेंगे, नॉन मेटल को देखेंगे। और तीसरा हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन को। और चौथा हम क्या देखेंगे, हाइड्रोजन को। ये 4 चीजों को लेके हमको क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेटल के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर है सर, एक कॉपर यहाँ पे है और एक कॉपर यहाँ पे है, यानी कॉपर क्या है, बैलेंस है। अब हमको क्या देखना है, नॉन मेटल देखना है। नॉन मेटल के हिसाब से देखें तो यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 है। तो अब क्या देखेंगे, पहले नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे। यहाँ नाइट्रोजन सर 2 है और यहाँ नाइट्रोजन 1 है। तो यहाँ 2 करने के लिए क्या करोगे, 2 का गुणा कर दोगे। तो अब देखो मेटल और नॉन मेटल दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी कॉपर कॉपर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ठीक है, अब उसके बाद बात बाकी आता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 3 दूनी 6, कितना है, 3 दूनी 6। और यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन देख लो यहाँ कितना है, ऑक्सीजन सर कितना है, 1 है। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 1 है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 2 6, यानी 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। तो इसको 6 करने के लिए आप क्या करोगे, 3 का गुणा करोगे। ठीक है, 3 का क्या करोगे, गुणा। अब पहले मिला लो, चेक कर लो क्या मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का रूल लगा है तो वो सही है कि नहीं। देखो कॉपर यहाँ पे कितना, 1 है, 1 है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो ऑक्सीजन को आप बैलेंस करो। तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ क्या लगा दो, 3 लगा दो, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 6 है। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 6 है। अब देखो आपका क्या हो गया, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। वैसे ही दूसरे इक्वेशन चले तो पहले तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या बैलेंस करेंगे, मेटल देखेंगे। पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ एल्युमिनियम कितना है, 4 एल्युमिनियम है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 1 एल्युमिनियम है। तो इसको 4 करने के लिए आप क्या करोगे, 4 का गुणा कर दोगे। तो एल्युमिनियम यहाँ पे भी 4 हो गया और एल्युमिनियम यहाँ पे भी क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, यहाँ तक समस्या आपकी नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 कार्बन है। तो इसको 3 करने के लिए आप क्या करोगे, 3 का गुणा। मेटल और नॉन मेटल का केस हो गया। अब आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का केस देखना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 1 3, 4 3 12, यानी ऑक्सीजन वहाँ कितना है, 12 ऑक्सीजन है। तो यहाँ 12 करने के लिए आप क्या करोगे, 12 से गुणा करोगे। यदि 12 से गुणा करोगे तो ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब उसके बाद हाइड्रोजन देख लो। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12 2 24। अब यहाँ पे चेक कर लो। तो 3 4 12, 3 4 3 12, यानी 12 12 24, यानी हाइड्रोजन इधर भी बैलेंस हो गया, इधर भी बैलेंस हो गया। यानी ये जो रूल है हमारा सही है। पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। ठीक है, अब देखो ये कंबस्शन रिएक्शन है।
यानी आप एथेन को जलाओगे तो ये जो है आपका कार्बन कंपाउंड में आएगा। यहाँ पहले देखते हैं कार्बन कितने हैं। कार्बन यहाँ कितने हैं 2, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, तो इसको 2 करने के लिए क्या करोगे, आगे 2 का गुणा कर दोगे। अब उसके बाद 6 है तो यहाँ पे 6 करने के लिए क्या करोगे, 3 से गुणा कर दोगे। हो गया, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन 4 3 7, टोटल ऑक्सीजन कितने 7 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन केवल है 2 है। अब 2 को 7 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना 7 होगा। तो याद रखना कि कभी भी जो है अगर इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो तो उसको डेसिमल में नहीं लिखते हैं, उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हो 7/2। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गया क्या, बैलेंस हो गया बैलेंस। अब इसको देख लेते हैं चौथे क्वेश्चन को। यहाँ आयरन कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पे आयरन कितना है 2। पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ आयरन कितना है 1 और यहाँ आयरन कितना है 2, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ हम क्या लगा दें 2 लगा दें। तो यानी अब आयरन आयरन बैलेंस हो गया, मेटल मेटल क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब देखते हैं नॉन मेटल, यहाँ सल्फर कितना हो गया 2 दूनी 4 और यहाँ पे सल्फर कितना है 1 ही है, तो इसको 4 करने के लिए आगे हम क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई। अब चेक कर लेते हैं मेटल नॉन मेटल बराबर है कि नहीं। 2 आयरन 2 आयरन 4 सल्फर 4 सल्फर। अब हम क्या देखेंगे ऑक्सीजन को देखेंगे बैलेंस। 3 4 दूनी 8 3 11 ऑक्सीजन, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए 11 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 ही ऑक्सीजन है, तो इसको 11 करने के लिए ऑक्सीजन को कितना चाहिए ऑक्सीजन, हाँ 5.5 चाहिए। 5.5 कब आएगा, जब हम क्या करेंगे 11 का आधा कर देंगे, तुमको क्या मिल जाएगा 5.5 मिल जाएगा। हो गया बैलेंस हो गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो होगा क्या, एल्युमिनियम है और HCl है, तो पहले हम मेटल देख लेते हैं। एक एल्युमिनियम यहाँ है सर, एक एल्युमिनियम यहाँ है, हो गया ठीक है। अब नॉन मेटल देख लेते हैं, तो सर नॉन मेटल यहाँ पे क्या है क्लोरीन है, क्लोरीन वहाँ पे 3 क्लोरीन है और यहाँ पे 1 ही क्लोरीन है, तो यहाँ पे अगर हम 3 लगा देते हैं तो क्लोरीन हो गया बैलेंस, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है 2 है, तो आपको पता है हाइड्रोजन क्या होता है गैस के फॉर्म में निकलता है। यदि वहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर इसको 2 हाइड्रोजन के रूप में लोगे तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये क्या होगा और से किस में चेंज होगा इवन में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 HCl यदि मैं लूँगा तो यहाँ से मैं 6 हाइड्रोजन निकाल दूँ और यहाँ पे आपका क्या होगा 6 Cl है, 6 Cl यानी 2 Cl3 का गुणा करूँगा तो ये भी 6 हो जाएगा और ये 2 एल्युमिनियम है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही केमिकल इक्वेशन को आप क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। याद रखिएगा केमिकल इक्वेशन से एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन दे देगा, उसको दे देगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रैक्टिस ये करिए। आपको तरीका मैंने बता दिया, तरीका क्या है, पहले मेटल को आप देखोगे, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। ठीक है, ये तरीका अपनाइए, NCERT का बुक उठा लीजिए, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, खूब ढेर सारा प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे वो हमको जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।